मुंबई के कांदिवली पश्चिम महिला आधारित भवन में बच्चू भाई श्यामजी भाई ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेश झाला द्वारा आयोजित भव्य घरगुत्ती रंगोली स्पर्धा, पारितोषिक व जरूरतमंद लोगों को साड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रमुख अतिथि के रूप में भाजपा के उत्तर मुंबई जिला के सांसद गोपाल शेट्टी खास तौर पर मौजूद रहे। गोपाल शेट्टी ने कार्यक्रम की जमकर सराहना की और दिनेश झाला को शुभकामनाएं देते हुए रंगोली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की सलाह दी, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इस रंगोली स्पर्धा में प्रथम विजेता को सम्मान चिन्ह व 11,000 रुपये देकर उन्हें सम्मानित किया गया, तो वहीं द्वितीय विजेता को 7,000 रुपये और सम्मान चिन्ह दिया गया। तीसरे विजेता को 5,000 रुपये और सम्मान चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। अन्य टॉप 10 विजेताओं को ट्रॉफी और अन्य उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में करीब 500 से ज्यादा जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी व टिफिन वितरण किया गया। स्पर्धा में विजेताओं ने बच्चू भाई श्यामजी भाई ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेश झाला के इस सराहनीय कार्य की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। पेश है सुप्रीम टीम समाचार की एक खास रिपोर्ट। किस तरीके से ये जो हमारे दिनेश झाला है, ये सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं पूरे साल भर में। इस साल रंगोली का कंपटीशन उन्होंने लगाया और उस कंपटीशन में पहला, दूसरा, तीसरा 11,000, 7,500, 5,000 ऐसा पारितोषिक दिया और बाकी सारे लोगों को ट्रॉफी देकर उनका सम्मान किया। तो हम आने वाले दिनों में चेंजेस ये भी लाएंगे कि जितने भी लोग रंगोली के प्रदर्शन में भाग लेते हैं, कलर का पैसा तो उनको मिलना ही चाहिए। फिर वो फर्स्ट सेकंड में आ जाते हैं, उनको 11,000, 15,000, 25,000 रुपये आने वाले दिनों में मिलेगा, वो ठीक है, लेकिन उनको ये होना चाहिए। एक इसका मैंने सजेशन किया और ये हमारी भारतीय संस्कृति है। रंगोली का कार्यक्रम को, रंगोली बनाने वाले नए लड़कियों को हम ट्रेन करेंगे यहाँ पर, ओके। और वो ट्रेन करके मैं एक सांसद के नाते महीने में 10-20 ओपनिंग का कार्यक्रम करता हूँ। कोई होटल का ओपनिंग करता हूँ, दुकान का ओपनिंग करता हूँ। तो मैं जहाँ पर भी ओपनिंग में जाऊँगा उनको मैं कहूँगा कि तुमने एक रंगोली निकालने वाले को बुलाकर उनको पैसा 2,000 का रंगोली निकालो, 5,000 का रंगोली निकालो, तो उसके घर के सामने एक रंगोली भी, अपने भारतीय संस्कृति भी ज़मीन पर आ जाएगा और किसी को 2-5 हज़ार रुपये भी घर पे उसके चले जाएगा। ये एक हम नया चेंजेस कर रहे हैं। और जो करोड़ रुपए का फ्लैट लेता है, 2 करोड़ रुपए का दुकान लेता है, उसको एक 5,000 रुपये खर्चा करना कोई बहुत बड़ा होता नहीं है। तो लोगों को एक नया रोज़गार का जरिया हम खड़ा कर पाएंगे समाज में। इसलिए आने वाले दिनों में रंगोली के इस कंपटीशन में कहो या तो स्पर्धा में बड़े पैमाने पे बच्चे भाग लेंगे, ये हम करेंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सांसद साहब ने मेरे किए हुए काम की प्रशंसा की और मेरे किए हुए काम को ध्यान में लिया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। क्या कार्यक्रम का स्वरूप कैसा था वो बताइए। ये हम लोग ने यहाँ पे रंगोली स्पर्धा का आयोजन किया था। रंगोली स्पर्धा आयोजन के घरगुती रंगोली स्पर्धा का आयोजन था, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि आप अपने घर पे ही रहो, लेकिन अपनी रंगोली जब भी बनाओगे तो उसकी एक सेल्फी लेके हमें डालो और उसका एक वीडियो बना के हमें दो। काफ़ी सारी एंट्रियाँ आई और उसके हम बहुत अच्छे रिस्पांस आए। और आप मानोगे नहीं कि हमारे पास आने वाली रंगोली इतनी कॉम्पिटिटिव थी, इतनी अच्छी थी कि हम कंफ्यूज हो गए कि प्राइस सिस्टम में। तो इतने अच्छे कलाकार हमारे बोरीवली एरिया में, चारकोप एरिया में पड़े हुए हैं, जो आज भी हमारे पास ये चिंदर जो लड़का है जिसने एक बहुत बेहतरीन रंगोली की थी। मैं उसको फर्स्ट देना चाह रहा था, लेकिन मेरी टीम ने सबने मिलकर रतन टाटा करके जो एक बहुत अच्छी तुषार ऊपर करके लड़के ने की थी, उसको प्राइज़ देना निश्चित किया। बाकी बहुत अच्छे कलाकार हैं, हम इन लोग को साथ में लेके हैं। जैसे गोपाल शेट्टी साहब ने हमको बताया कि ये आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करके इसको एक स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम कर सकते हो। ये स्किल डेवलपमेंट में ऐसा होना चाहिए कि भाई ये कहीं भी गोपाल शेट्टी साहब है या तो हमारे कोई आमदार खासदार कोई कहाँ भी जाते हैं, कहीं स्कूल का ओपनिंग है, कहीं घर का ओपनिंग है, किसी के फ्लैट का है, किसी के शॉप का है, तो वहाँ रंगोली बनाई जाए, उसमें ऐसे कलाकारों को बुला के उनको काम दिया जाए। और मैं तभी जाऊँगा जब भी रंगोली होगी, ऐसा साहब ने बताया। तो ये वो प्रमोट कर रहे हैं इन लोगों के, भाई ऐसा कुछ काम करो, रंगोली बनाओ। तो जो लाखों करोड़ों का घर ले रहा है या तो शॉप बना रहा है, उसके लिए 5-10 हज़ार रुपये देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सोच लेके उन्होंने जो हमको, जो हमारी आंखें खोलने का काम किया है, तो ये रंगोली के कार्यक्रम में से कुछ हम लोगों को कुछ दे सके और वो कमाई कर सके, ऐसा कुछ साधन मिले, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। आपके बेटे को जिस तरीके से सांसद गोपाल शेट्टी ने उनकी कार्यों की सराहना की, किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे? मेरा लड़का ने बहुत आगे बढ़े और सबका साथ चाहिए और अच्छा काम कीजिए। हाँ, थैंक यू।
दिनेश जी की जिस तरीके से सांसद गोपाल शेट्टी ने प्रशंसा की, वहीं यहाँ पर बहुत से लोग उसके लाभार्थी भी हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से शुभकामनाएं देते हैं दिनेश जी को? वो जिस तरह से सोच है उनकी, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत उम्दा सोच रख के आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ के जो सांसद है, जो नगर सेवक है, वो सब उनको साथ दे, उनको आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करें और उनका हौसला बढ़ाए। और कौन भी आपसे जानना चाहेंगे? नमस्कार। सेकेंड प्राइज आपको मिला है, किस तरीके से अभिवादन करेंगे दिनेश जी का? दिनेश अपने आयोजक दिनेश सर, इनका तो मैं बहुत आनंद से उनका आभारी हूँ, क्योंकि मेरे को सेकंड प्राइज़ मिला। ऐसे ही मेरे को आगे बढ़ने के लिए बहुत मतलब आत्मविश्वास मिलता है। तो नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट प्राइज़ या फिर ऐसे ही अच्छे काम करते रहूँगा। और ऐसे ही काम ये हम लोग के लिए प्लेटफॉर्म मिलता है एक प्रकार का। तो इसके वजह से मैं आनंद मतलब उनका अभिवादन करता हूँ। अच्छा, जो सेकेंड प्राइज आपने जीता है, यस, और किस तरीके का चित्रांकन आपने दर्शाया था रंगोली के? मैंने साधु का किया था। आजकल अपन देखते हैं साधुओं को, तो उनका चित्रांकन किया था। तो ये देखो मेरा है एक यहाँ पे पेंटिंग है। पर व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, माँ कशिदुख भागवत, સર્વજન હિતાય, સર્વજન સુખાય. જે માણસ કરતો હોય એના જે પ્રયત્ન ચાલુ હોય અને એ પ્રયત્નની હિસાબે જો સામાજિક લેવલ અને સમાજના માણસોને જો હુનર, સ્કિલ કે રોટી રળવાનું સાધન જો પ્રાપ્ત થતું હોય તો એનાથી વિશેષ બીજી કોઈ સમાજ સેવા છે નહીં. એટલા માટે દિનેશ કુમારના હું ઘણા જ અભિવાદન કરું છું અને ધન્યવાદ બી આપું છું. અને મારા આશીર્વાદ છે कि दिन बाय दिन एमनी प्रगति थाय. पहली बात तो मैं रियली दिल से शुक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं होगा। भारतीय एक संस्कृति है रंगोली। हर कोई भी कार्यक्रम होगा तो हम लोग छोटे या बड़े फूलों से या रंगों से रंगोली करते। इस चीज़ को बढ़ावा देंगे, प्रोत्साहन देंगे, ये हम सोचे ही नहीं थे। जैसे हमने ऐड देखा क्या इतने बड़े लोग बहुत सारा चीज़ में कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे छोटे कलाकार जिनको कोई नोटिस ही नहीं करते, घर के आंगन में जस्ट रंगोली लगे, खुश हो गए, अगले दिन निकाल दिए। बट उस चीज़ को 4 लोगों के सामने लाना और उसका एक प्रतियोगिता आयोजित करना, ये तो बहुत ही सुंदर बात है। मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्व है मिस्टर जाला, मिसेस जाला, मम्मी, दादी का, कि उनकी सोच इतनी बढ़िया है। क्या ऐसे बोलते हैं, आज खुशी तो मुझे इतना टाइम में आ गई हूँ, खुशी तो इतना हुआ जैसे कि सागर की लहर चुनना चाहते हो आसमां। ओके, और दिल से शुक्र करने जाती हूँ जाला फैमिली को। इसी तरह वो लोग हर साल करते रहे, हम जैसे लोग भी उनको मदद करें, जितने अपने छोटे बड़े जो भी, यही मैं चाहती हूँ। थैंक यू. नमस्कार. माझी रंगोळीमध्ये रंग नाही आहे. आश्चर्य वाटला ना तुम्हाला? असेल तर सांगते की हे रंगच्या माध्यम काचचे बारीक पारदर्शक गोळे आहे. त्याला धरायला मी प्लास्टिकची वेगवेगळ्या आकाराची फ्रेम केली आहे आणि त्याच्यावर जडची गोळाकार तुई लावली आहे, म्हणून ते स्थिर राहतात. त्याला व्यवस्थित रंगोळीवरून लावलं, रंगोळीच्या खाली लाईट लावला तो ते प्रकाशामुळे रंगोळी चमकते. आणि हे एक नवतर प्रयोग आहे. माझा भाऊ ग्राइंडिंग अँड पल्वरायझिंग युनिटमध्ये काम करायचा, त्याने मला हे सगळे दाखवला आणि मी माझी कल्पनाशक्ती, क्रिएटिव्हिटी लावून हे नवीन रंगोळी तयार केली. त्यामध्ये बरीचशी संस्थातर्फे मला प्रोत्साहन मिळाला आणि आज 75 वर्षाला पण मी उत्साहपूर्वक भाग घेते शकते. ते बदल सगळे संस्थाच्या आणि आपले बच्चूभाई ट्रस्टच्या मी खूपच आभारी आहे. आणि सगळ्याला माझा नमस्कार. थँक्यू.